નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો લોકમૈત્રી ન્યૂઝ। જોઈએ આજના સમાચાર। શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થા દ્વારા અંદાજે 1100 વનવાસી બાળકોને 2 ટંકનું ભોજન ઉપલબ્ધ કરાવવા તથા નિધિ સંચય અભિયાન અંગે પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠજીની હાજરીમાં પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સંસ્થાન દ્વારા ભારત માતા મંદિર છેલ્લા 20 વર્ષથી ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે। આ ભારત માતા મંદિર દ્વારા સામાજિક તથા આધ્યાત્મિક તથા સેવાકીય જેવી પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવી રહી છે। સુરક્ષિત ભારત એ સંસ્થાનું સ્વપ્ન વિશ્વગુરુ સિંહાસન પર ફરીથી વિરાજે ભારત માતા એ માત્ર એક મંત્ર માની ચાલી રહ્યું છે। આ વર્ષે આ સંસ્થાન દ્વારા વનવાસી આશ્રમોને સુચારુરૂપ ચલાવવા માટે નવા અભિયાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે માટે પ્રખર રાષ્ટ્રવાદી પ્રવક્તા પુષ્પેન્દ્ર કુલશ્રેષ્ઠજીની અધ્યક્ષતામાં ભારત માતા મંદિરના પાટોત્સવ અને અખંડ ભારત સંકલ્પ દિનના ઉપલક્ષમાં સાર્વજનિક સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ સંસ્થાન વનવાસી ક્ષેત્રમાં કાર્યરત વિભિન્ન જગ્યાએ કામ કરતા 14 જેટલા આશ્રમોથી જોડાયેલું છે, જેમાં 1100થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ રહે છે। આ સંસ્થાન વિદ્યાર્થીઓને સારું શિક્ષણ મળી રહે, તેઓને રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા કરવા આર્થિક સહયોગ માટે આ અભિયાન અંતર્ગત અપીલ કરવામાં આવી હતી। मैं आपके शहर बड़ौदा में एक विशेष कैंपेन के लिए आया हुआ हूँ और वो कैंपेन ये है कि आपके शहर में एक भारत माता मंदिर है और उस भारत माता मंदिर को तमाम लोग चलाते हैं, लेकिन उसमें प्रमुख नाम है भास्कर साहब का। भास्कर साहब ने 2001 में ये मुहिम शुरू की थी, तब शायद उसमें 35 बच्चे थे। आज 1100 बच्चे हैं और 14 आश्रम हैं और इन 1100 बच्चों को वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके खाने का, कपड़ों का, सब चीज़ का इंतज़ाम करते हैं। 2-3 साल पहले जब मैं भास्कर भाई से बड़ौदा में मिला, तब जब उन्होंने मुझे बात बताई तो मुझे लगा कि बार बार किसी से पैसा मांगना, बार बार किसी समस्या को रोज़ करना, उससे अच्छा है कोई हम एक समग्रता में एक बड़ी प्लानिंग करें, ताकि इन 1100 बच्चों की गुजरात की धरती पे, जो धरती दुनिया को देती है, उस धरती में अगर 1100 बच्चों के भोजन के इंतज़ाम के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है, कपड़ों के लिए भटकना पड़ता है, तो ये मुझे ताज्जुब लगता है। लिहाजा मैं आया और मैंने उनसे कहा कि मैं आऊँगा, जो भी आपके शहर के धनाढ़ और सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये आप ही के शहर के बच्चे हैं जो किसी कारण से छूट गए हैं, कुछ लावारिस हैं, किसी के माँ बाप नहीं हैं, कोई कमज़ोर है। ये बच्चे अगर भटक के कहीं और चले जाएंगे तो देश में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो इनका मिसयूज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने आश्रम में उन्हें संस्कार दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। इसमें जो उनकी आर्थिक मदद, जो चंदा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक का दें, ताकि ये एक व्यवस्था बन जाए, एक सिस्टम बन जाए और उन्हें हर बार उन बच्चों के लिए जिनका खर्चा बताया जा रहा है, एक दिन का 33 रुपये है, साल भर का शायद उससे ज़्यादा है, तो मेरा सिर्फ यही कहना था, उससे एक हम ये मानेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन होगा और वो एक ताकतवर बच्चे बनेंगे। पता नहीं उसमें कितने लिम्बाराम होंगे, कितने उसके अंदर चौपड़ा होंगे, कितने उसके अंदर हॉकी के खिलाड़ी होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही तो है कि उनके खाने रहने का छोटा सा इंतज़ाम करना है। बाकी तो भास्कर भाई कर ही रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि इस भारत माता मंदिर के जो चलाने वाले हैं, उनके जो 14 आश्रम हैं, उन 1100 बच्चों के लिए ऐसी मुहिम चलाएं कि इस देश में नहीं, जगह जगह किसी शहर में ऐसे बच्चे हों, उनके लिए कई सारे भास्कर पैदा हो जाएं और लोग समाज में उन बच्चों के जीवन को बचा सकें। इसी मुहिम पे मैं आया हूँ। कहाँ पे? देखिए मैं एक बता दूं कि वो धर्म परिवर्तन वो मिले तब उन्होंने मुझे बताया। मैं ऐसे किसी काम के लिए किसी भी शहर में कोई होगा, नॉट ये कोई अभियान नहीं चला रहा हूं मैं। मुझे जब ये समझ में आया तो मुझे लगा कि मैं इनके अभियान के लिए क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास तो पैसा नहीं, तो ये कहा गया कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा करके। दैट्स ऑल। अगर कल कोई ऐसा ही कोई अच्छा काम कल कोई कर रहा होगा और उसको लगता होगा कि मेरे कुछ कहने से, मेरी भूमिका से कुछ होगा, तो उसे करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थैंक यू सर।